आज हम आर्थिक प्रशासन की कार्यप्रणाली, टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पूर्व हमने जाना था कि आर्थिक प्रशासन क्या है। तो विभिन्न आर्थिक प्रणालियों का, आर्थिक क्रियाओं का उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व का इस प्रकार से संचालन, नियमन और नियंत्रण करना कि वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, उसे हम आर्थिक प्रशासन कहते हैं। आर्थिक प्रशासन को प्राय अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उपभोग से संबंधित समस्या है कि कैसे किन वस्तुओं का उपभोग किया जाए, कितनी मात्रा में उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं, लोगों को रहने की, खाने की, शुद्ध जल की सुविधाएं किस प्रकार से उपलब्ध करवाई जाएं, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार से उपलब्ध करवाई जाएं। इसी प्रकार से उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। यदि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो पूंजीगत वस्तुओं की कमी हो जाएगी और हमें फिर विदेशों से इनका आयात करना पड़ेगा। विनियोग के संबंध में समस्या उत्पन्न होती है कि ऋण लेकर विनियोग किया जाए या देश में बचतों को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि हमारे देश की समस्या ये है कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, इसलिए सेविंग्स बहुत कम है। तो केवल आंतरिक संसाधनों पर ही विनियोग के लिए डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो विदेशों से ऋण लें तो कितना ऋण लिया जाए और किन शर्तों पर लिया जाए, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वितरण में समस्या उत्पन्न होती है कि आय का समान वितरण किया जाए या असमान वितरण किया जाए। यदि आय का समान वितरण किया जाता है तो सेविंग्स कम हो जाएंगी, और यदि असमान वितरण किया जाता है तो धनी व्यक्तियों के द्वारा बचत की जाएगी जिसे विनियोग किया जा सकता है, लेकिन आय की असमानताओं की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वर्ग संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से राजस्व के संबंध में देखा जाए तो आय का सबसे बड़ा स्रोत है कर। कर कौन से लगाए जाए, प्रत्यक्ष कर लगाए जाए या अप्रत्यक्ष करों से अधिक आय प्राप्त की जाए। यदि प्रत्यक्ष कर अधिक लगाए जाते हैं, टैक्स अधिक लगाए जाते हैं, तो लोगों की व्यय योग्य आय कम रह जाएगी, एक्सपेंडिचर कम होंगे, वस्तुओं की डिमांड कम होगी। डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम है तो रोजगार और इनकम की कमी हो जाएगी, तो ज़्यादा टैक्स भी नहीं लगाए जा सकते। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक ही प्रकार की तकनीक या कार्यप्रणाली को नहीं अपनाया जा सकता है, क्योंकि हर समस्या का अपना एक अलग नेचर होता है। लेकिन कुछ ऐसी आधारभूत तकनीक हैं जो प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए अपनाई जा सकती हैं और आर्थिक प्रशासन को सफल बनाया जा सकता है। जैसे संगठन, नियोजन, कर्मचारियों की व्यवस्था करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को समय समय पर मार्गदर्शन देना जिससे कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके और योजनाओं का सही प्रकार से क्रियान्वयन किया जा सके। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, योजना के विभिन्न अंगों और विभागों में उचित तालमेल स्थापित करना, उत्पादन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जो विभिन्न स्टेजेस हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, जैसे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करनी है
तो ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, तो कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन दोनों में समन्वय स्थापित करना। इसी प्रकार से रिपोर्ट देना, योजना की प्रगति की संगठन के अध्यक्ष को मासिक तौर पर, त्रैमासिक आधार पर, 6 महीने या वार्षिक आधार पर इस बात की रिपोर्ट देना कि कार्य नियोजित तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। बजट बनाना, बिना धन की पूर्ति के किसी भी योजना को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो बजटिंग के अंतर्गत योजना पर एक निश्चित अवधि में कितना व्यय किया जाएगा और उस व्यय को करने के लिए आय कहाँ से प्राप्त की जाएगी, इन सब के संबंध में विचार करना बजट बनाना है। तो ये 7 मेन पॉइंट्स है, 7, जो कि हमें ये बताते हैं कि प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक तकनीक क्या होनी चाहिए। धन्यवाद।